रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 में आपकी उर्दू की टीचर मिसेस साजिदा शाहिद। ये हमारा उर्दू का तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स में हमने जो पीछे काम किया था वो जो है सबक मुकम्मल हो गया था और मैंने आपको कहा था कि आपने उसकी अच्छी से तैयारी करके घर में किसी को टेस्ट देना है। उम्मीद है आपने ऐसा कर लिया होगा। तो बच्चे चलिए आज के सबक की तरफ। आज का जो है नज़म है वो है एक मकड़ा और मक्खी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पढ़ाई करेंगे। आप ऐसा करें कि आप दरसी किताब का सफ़ा नंबर 101 खोल लें और हाथ में एक पेंसिल पकड़ लें। मैं कुछ अल्फाज को ख़त कशीदा करवाऊँगी, आपने भी मेरे साथ ऐसा ही करते जाना है और जो है उसको इमला के लिए रखना है। चलिए तो हम पहले इसकी पढ़ाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मकड़ा और मक्खी। एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, इस राह से होता है गुज़र रोज़ तुम्हारा, लेकिन मेरी कुटिया की न जागी कभी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव न रखा। गैरों से न मिलिए तो कोई बात नहीं है, अपनों से मगर चाहिए यूँ खींच के न रहना। आओ जो मेरे घर में तो इज़्ज़त है ये मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, हज़रत किसी ने दान को दीजिएगा ये धोखा। इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है, जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। मकड़े ने कहा, वाह फरेबी मुझे समझें, तुम सा कोई न दान ज़माने में न होगा। मंजूरी तुम्हारी मुझे खातिर थी वगरना, कुछ फ़ायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं था। उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहाँ से, ठहरो जो मेरे घर में तो है इसमें बुरा क्या। इस घर में कई तुमको दिखाने की हैं चीज़ें, बाहर से नज़र आता है छोटी सी ये कुटिया। लटके हुए दरवाज़ों पे बारीक हैं पर्दे, दीवारों को आईनों से है मैंने सजाया। मेहमानों के आराम को हाज़िर हैं बिछोने, हर शख्स को समा ये मैसर नहीं होता। मक्खी ने कहा, खैर ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊँ ये उम्मीद ना रखना। मकड़े ने कहा, दिल में सुनी बात जो इसकी, फांसूं इससे किस तरह ये कमबख्त है दाना। सो काम खुशामद से निकलते हैं जहाँ में, देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा। ये सोच कर मक्खी से कहा इसने बड़ी भी, अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा। होती है उसे आपकी सूरत से मोहब्बत, हो जिसने कभी एक नज़र आपको देखा। आँखें हैं हीरे की चमकती हुई कन्या, सर आपका अल्लाह ने कलगी से सजाया। ये हुस्न ये पोशाक ये खूबी ये सफाई, फिर इस पे क़यामत है ये उड़ते हुए गाना। मक्खी ने सुनी जब ये खुशामद तो पसीजी, बोली कि नहीं आपसे मुझको कोई खटका। इनकार की आदत को समझती हूँ बुरा मैं, सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। ये बात कही और उड़ी अपनी जगह से, पास आई तो मकड़े ने उछल कर उसे पकड़ा। भूखा था कई रोज़ से अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह है। तो ये नज़म जो है बच्चों अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। इसमें हमें बताया गया है कि जो काम किसी चीज़ से नहीं निकलते वो खुशामद से निकल जाते हैं। तो बच्चों इसमें इस नज़म में हमें ये भी सबक मिलता है कि आप जो हैं किसी की झूठी खुशामद पर मत जाएं। ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान मुंह पर आपकी तारीफ़ कर रहा है वो असल में ऐसा ही हो। ठीक है बच्चों, अल्लामा इकबाल ने अपनी हर नज़म में बच्चों को एक सबक दिया है। बच्चों के लिए जो उन्होंने नज़में लिखी हैं उसमें बच्चों को सबक दिया है और बड़ों के लिए जो लिखी है उनमें बड़ों को सबक दिया है। तो आप में जो इस नज़म में जो आपको सबक मिला है आप उसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्या सबक है कि हर किसी की खुशामद में नहीं आते जो आपके मुँह पर तारीफ़ करे। ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो, वो झूठ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या करना है कि मैंने इसकी पढ़ाई करवा दी है और साथ साथ अल्फाज को जो है ख़त कशीदा करवा दिया है। आपने इसकी पढ़ाई अच्छी तरह से करनी है और
اور جو الفاظ کے نیچے میں نے لائن لگائی ہے ان الفاظ کی آپ نے گھر میں املا کرنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو مشکل الفاظ دیے گئے ہیں اور ان کے معنی دیے گئے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے ہمارا کٹیا، یہ پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ مٹی، لکڑی کی چھوٹی سی جھونپڑی، ٹھیک ہے۔ کھینچنا، کشیدہ، ناراض، فریبی، دھوکے باز، میسر، حاصل، کنیا، ہیرے کا چھوٹا سا ٹکڑا، کلگی، پرندوں کے سر کا تاج، پسیجنا، کمزور ہونا، نرم پڑنا، کھٹکا، خوف، خطرہ۔ یہ پڑھنے کا طریقہ بتایا، آپ نے جوڑوں کے ساتھ ان کو بچوں پڑھنا ہے۔ اور آپ کا یہ ہے آج کا کام ہے اس کی پڑھائی، املا اور مشکل الفاظ کے معنی، ٹھیک ہے بچوں؟ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔